गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज मैंने कौन सा डे है यार? आज ट्यूसडे है शायद, मे बी इस ट्यूसडे। तो आ, सुबह वही डेली का रूटीन मैंने फॉलो किया, तैयार वैयार हो, अरे नाश्ता वास्ता करा दिया। आज मंटू को स्कूल मैंने नहीं भेजा है क्योंकि कल मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जो कि मैंने आपको अपने दुश्मनों से रिलेटेड बताया ही हुआ है। तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं मेरे पैसे हड़पने की, मेरी चीज़ें हड़पने की, बट वो हो नहीं पा रही है। तो उससे रिलेटेड उन लोगों ने फ्रॉड करके एक थाने में कंप्लेंट दी थी, जिसमें कल मुझे बुलाया गया। तो मैंने प्रूफ सारे सबमिट कर दिए हैं। और अब जो कि मेरे हस्बैंड बार बार कहते हैं कि जाने दो जाने दो जाने दो, बट कितनी बार जाने दें, कितनी बार जाने दें, जब बार बार सामने वाला तुम्हारा गलत होते हुए भी तुम्हें फंसाने की, तुम्हारी चीज़ें हड़पने की कोशिश कर रहा है, तो कितनी बार जाने दें, कितनी बार जाने दें। तो छोड़ा मैंने प्रूफ सबमिट कर दिया और मैं अब एक्शन लूँगी, सबके अगेंस्ट एक्शन लूँगी। क्योंकि देखिए, जब इंसान अपने तक झेलता है ना, तब नहीं बुरा लगता है। मगर मेरी छोटी सी बच्ची है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने किसी के बच्चे को आज तक थाने में नहीं बैठाया, ना कुछ किया। मैंने दुश्मनों के बच्चों को आज तक कभी थाने में नहीं बैठाया। मगर कब तक मैं ये ना करूं, कब तक मैं ये ना करूं, बताइए। मेरी छोटी सी बच्ची धूप में, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में, सब तरफ जा रही है। तुम लोग परेशान कर रहे हो मेरी बच्ची को। कल 2.5 घंटे थाने में बिठा दिया गया तुम लोग की झूठी कंप्लेंट, जो कि मैंने अब बोल दिया है कि अब कोई भी झूठी कंप्लेंट आएगी तो FIR रजिस्टर करके मुझे बुलाया जाए। मगर मुझे अपनी बच्ची के लिए अफसोस होता है, और जब मुझे अफसोस हो रहा है तो भाई मेरी बच्ची, मैं ही सबके ऊपर सहूलियत बरतती रहूं, मैं ही सबके साथ सही करती रहूं। बहुत कर लिया मैंने, अब सही ठीक है। मैंने हमेशा बोला है कि तुम लोग गलत कदम बढ़ाओगे तो मेरा भी फिर उसी के हिसाब से रिएक्शन होगा। तो ठीक है, अब वैसे ही सही। मेरी बच्ची को कल भूखे प्यासे बैठी है, ऐसा कई बार मेरी बच्ची के साथ इन लोग कर चुके हैं। मुझे जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। मेरे ऊपर यहाँ तक की बात आ चुकी है कि भैया बाहर निकलोगी तो वापस नहीं आ पाओगी ज़िंदा, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे शक्ल के साथ क्या कर दिया जाएगा तुम्हें पता नहीं लगेगा। जान से मारने की धमकी, एसिड फेंकने की धमकी सब दिला चुकी है मुझे। तो कब तक मैं ये सब धमकियाँ मैं सोचती थी जाने दो, गुस्से में बंदा बोल रहा है जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। मगर अब तो लेवल पार, एक बार थाने में बैठाया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार मैं बैठ चुकी हूँ थाने में। और मैं अपने हस्बैंड के चक्कर में इन लोग को छोड़ रही हूँ कि जाने दो, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। मगर तुम लोग बार बार हमला कर रहे हो, और मुझे क्या कमज़ोर समझे हुए हो? मैं रिश्ते में मेरे हस्बैंड को तकलीफ़ ना हो कि भाई तुम लोग को प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं भाई कुछ बात अगर होगी तुम लोग के साथ तो फिर मैं कंप्लेन करूँगी तो उनको कहीं ना कहीं तकलीफ़ होगी। रिश्ता है तो इसलिए मैं नहीं कर रही थी। मगर एक हद होती है, एक लेवल होता है, तुम लोग नहीं समझ रहे हो। तो फिर मैं इतनी ज़्यादा अपने बच्चे को, मुझे थाने में बैठाते बैठाते अब मेरे बच्चे को बैठाओगे तुम लोग, तो ठीक है। अब जैसा कदम तुम लोगों ने बढ़ाया है वैसा जवाब अब प्रॉपर मिलेगा। लड़ाई लंबी है, तुम लोग भी लड़ो और हम भी लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जाएंगे, झेलेंगे, सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग ने मुझे जान से मारने की धमकी दी, रेप करने की धमकी दी, तेज़ाब फेंकने की धमकी दी। मुझे ये धमकी मिली कि यहाँ से मैं अपने बच्चे को ले करके कचहरी जाती हूँ तो जाऊँगी कपड़े के साथ, आऊँगी बिना कपड़े की, यहाँ तक की मुझे धमकी मिली। मगर पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस को भी मैंने बोला कोई एक्शन नहीं हुआ। मगर ठीक है, अब पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ेगा।
क्योंकि अब मैं चीज़ें करूँगी। दहेज के ऊपर मुझे तुम लोगों ने इतना परेशान किया, मैंने आज तक एक चीज़ें नहीं की। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं कभी नहीं करूँगी, मगर जब मुझे बार 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 लोग थाने में बिठा रहे हो, 2-2 ढाई-ढाई, मेरे बच्चे की क्या गलती है? हम अपने ऊपर सब सह रहे थे। 7-8 साल 9 साल होने वाला है, सब सह रहे थे, सहा। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, तुम लोगों ने अपनी औकात दिखाई, तब भी मैंने सहा सब चीज़ें। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। कब तक जाने दो भाई, कब तक जाने दो? कल मुझे बहुत अफसोस हुआ अपनी बच्ची के लिए, क्योंकि मेरी बच्ची बैठी हुई थी, मम्मी नहीं जाना है, नहीं जाना है, मगर मैं थाने में उसको ले करके गई, मम्मी चलिए चलिए। ठीक है, हर का वक्त आता है और बहुत बुरा तुम लोग का भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। झेल रहे हैं हम, वो भी झेल लेंगे, हर चीज़ झेल लेंगे। अभी मैं जा रही हूँ अपनी बच्ची को लेकर के कोर्ट। जाना नहीं था मुझे आज, मैं जो कि तुम लोग की हरकत है, मैं कभी कोर्ट लेकर के जा रही हूँ उसको धूप में। जैसा जैसा मंजर तुम लोग दिखाओगे वैसा वैसा अल्लाह सब देख रहा है। अब मैं अभी भी अल्लाह पाक के ऊपर यकीन है, हमेशा रहेगा और हमेशा से था, और तुम लोगों को दिखाएंगे अल्लाह पाक। अभी नहीं दिखाया, शायद वो हमें दिखाना चाह रहे हैं कि तुम रहम बरतना छोड़ दो, तो हम रहम बरतना अब छोड़ लें तुम लोग के ऊपर। अब जैसा होगा वैसा जवाब मिलेगा। अब मैं निकलूँगी, बच्ची को जाना नहीं चाह रही, बहुत धूप हो रही है यहाँ पे, मगर मुझे लेके जाना है यार। बहुत त्रस्त आ गई है सबों से तबीयत। अब मुझे बस अपनी बच्ची के लिए बेपनाह अफसोस है। अफसोस होता है मुझे कि ऐसा कैसे लोग हैं कि एक छोटी सी बच्ची पर रहम नहीं है ये सबों को, तो मैं क्यों रहम करूँ सबके ऊपर। मुझे कल से बहुत बुरा लगा, और अब मैं भी एक्शन पे रिएक्शन दिखाऊंगी। ठीक है, जब यही उम्मीद है तो यही सही। जा रही हूँ, बस मैं तैयार होने, धूप में लेकर के उसको निकलूँगी। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और क्या बताऊँ यार, जो बच्चों को घर में रहना चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए, वो झेल रहे हैं। क्या बताऊँ आप लोगों को मैं। खाना बना करके ले करके जा रही हूँ उसके लिए। जल्दी जल्दी सुबह उठी हूँ, कपड़ा मैंने धोया है, चीज़ें किया है। ये सब मैं ऑनलाइन ये सब कभी बोलना नहीं चाहती थी, ये ऐसा मैं फेस कर रही हूँ, कभी नहीं बोलना चाहती थी, मगर इंसान और ना मैं इसलिए बोलती हूँ कि भाई मुझे यूट्यूब पे कोई इंसाफ मिले। ठीक है, इस उम्मीद में भी मैं नहीं बोलती हूँ कि भाई मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे मुझे इंसाफ मिले। जब मुझे इंसाफ जहाँ थाने में मिलना था वहाँ नहीं मिला, दुनिया वालों ने नहीं दिया, तो फिर मुझे क्या यूट्यूब से इंसाफ मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाती। मैं इसलिए वीडियो बनाती क्योंकि मेरे पास कोई है ही नहीं अपना बोलने के लिए, कहने के लिए, समझने के लिए कुछ। सब ने अपनी अपनी औकात दिखा दी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, हम लोग के पास पैसे नहीं थे, हम लोग कमज़ोर थे। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, जो था वो भी लूटने के चक्कर में लोग पड़े हुए थे और पड़े हुए हैं। तो कोई है ही नहीं यार अपना बोलने के लिए। इसीलिए मैंने, और दिल में एकदम पूरा, मतलब बोलते हैं ना, पूरा भर गया है, मेरा दिल एकदम भर गया है। ये सोचते थे नहीं बोले, जाने दे, मगर
एकदम यहाँ तक, एकदम ऊपर तक भर गया, जैसे लग रहा है कि अब नहीं बोले तो शायद बर्दाश्त अब नहीं होता, तो इसलिए मैंने बोला आप लोगों से। मंटू हाय कीजिए। कचौली जाने का मन है आपका? नहीं ना? मेरा बच्चा बहुत हिम्मती, अल्लाह पाक इसको लंबी उम्र दे, खुशियों से नवाजे। कभी भी कहीं पे भी जाने को बोलते हैं, बच्चे नखरा दिखाते हैं, मगर मेरा बच्चा उठ करके चलिए मम्मी, धूप में, जाड़े में, बरसात में चला जा रहा है, घंटों घंटों बैठा हुआ है बिना पानी के, बिना खाने के। मैं परेशान वहाँ घूम रही, मम्मी ठीक है आ जाइएगा, कर दीजिएगा। ठीक है, करो, सब लोग करो, जितना करना है करो। वक्त तो हम लोग भी नहीं भूलेंगे, हम लोग भी नहीं भूले हैं ना भूलेंगे। और अल्लाह से, अल्लाह भी देख रहे हैं, अल्लाह पाक भी देख रहे हैं तुम लोग की ऐसी बुरी हालत होगी ना, ऐसी बुरी हुई है और होगी भी, झेलोगे तुम लोग। मैं खुश हूँ जो कि नानी के घर जाएगा और मैं पढ़ाई भी करेगा खूब। आंटी हैं मेरी, वो देख लेती हैं, उनका बहुत बड़ा एहसान है हम लोग के ऊपर, नहीं तो हमारी बच्ची को कौन देखे। तभी मैं कोर्ट कचहरी का काम कर लेती हूँ, उनका बहुत बड़ा एहसान है हम लोग के ऊपर। वो देख लेती हैं हमारी बच्ची को अच्छे से, इसलिए वो चली जाती है इतनी दूर। और यहाँ से 20-25 किलोमीटर जाती है। अभी देखिए कितनी धूप हो रही है। कल यूपी में अलर्ट भी आया है कि ज़रूरी काम हो तो बाहर निकलें, अदरवाइज़ ना निकलें। मगर इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि परेशान होकर के चीज़ों में करता है। हिम्मत तो अल्लाह ने दिया है, हिम्मत रहेगी, कोशिश भी है, मगर ठीक है, क्या बोलूँ मैं। अब बस तैयार होती हूँ तो नेक्स्ट वो आगे की वीडियो बनाती हूँ। तो अभी मैं एंड अप कर रही हूँ। मैं और मंटू तैयार हो गए हैं कोर्ट जाने के लिए। मंटू गुस्सा है क्योंकि धूप में लेकर के जा रहे हैं, बट क्या करें, मजबूरी है बेटा। तो वही तैयार हो गए हैं, बस निकल रहे हैं, तो सोचा आप लोग को वीडियो दिखा दें। क्या हुआ भैया? क्या करें, देखिए बोल रही है नहीं जाना, मगर मजबूरी में लेके जाना। और ये देखो सबसे मस्त लाइफ, एसी मस्त चल रही है, पढ़े हैं, जॉब करने जाना नहीं है, और खाना पीना मिल जा रहा है, हग्गू जाके बस कर दे रहे हैं, फेंका जा रहा है, मस्त एकदम पड़े हैं, खाना पीना मिल रहा है, ग्रूमिंग हो जाती है, नहला धुला दिया जाता है, ना नहाने का टेंशन ना धोने का टेंशन, है ना? हाँ बोलो। जैकू सुनाई दे रहा है मगर इंटरेस्टेड है नहीं बात करने में। अभी इंटरेस्टेड नहीं क्योंकि अभी सो के उठा है। निन्नी मार रहा है, एसी रात भर चली नहीं, निन्नी टेढ़े टेढ़े आँख से देख रहे हैं, सुनाई सब दे रहे हैं मगर इंटरेस्टेड नहीं है। तुम कौन, मैं खामा खा। रात भर एसी चली नहीं है, लाइट थी नहीं, अभी नींद आ रही है तो ये बक 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 कर रही हैं। वीडियो आप भी बना लेते। हाँ, तो आज मंटू को मंटू को लेकर के मैं कोर्ट आ रही थी, तो मंटू ने मुझे चूना लगा दिया 500 रुपये का। मंटू गई, बोली कि टोपी नहीं है मम्मी दिला दो, तो टोपी दिलाने गए तो वहाँ पे जल्दी जल्दी सामान बटोरने लगी। एक कपड़ा, 2 कपड़ा, 3 कपड़ा बटोरा, मगर फिर हमने उसमें से मंटू का माइंड डाइवर्ट करके एक फ्रॉक लिया। ये मैं तो 1000 रुपये का और चूना लगा देते। हाँ, मगर हम खरीदते नहीं, वो बात अलग है। मंटू को ही दे करके चले आते मॉल में कि इनसे झाड़ू पोछा लगवा के पैसा वसूल लीजिए। मगर फिर मंटू ने वो चड्डी खरीदी, ये खरीदा और कैप खरीदा, उसमें मुझे 500 रुपये का चूना लगा। पहले इनको 100 का चूना लगा, फिर 300, फिर 500। मैं तो सोच रही थी 1000, 2000, 3000 और लगा दूं। तो ऐसे मुझे साइड में पैसे के जो मुझे नुकसान होते हैं मंटू की वजह से होते रहते हैं ना।
मेरी मम्मी इतनी प्यारी मेरे लिए खर्चा करती है। हाँ, ये प्यारी प्यारी बोल करके मुझे चूना लगाने की कोशिश करती हूँ, मगर कभी कदार लग जाता है, मगर मोस्टली मैं दिल पे ये सारी बात नहीं लेती हूँ। नहीं, ये वो ना हम लोग घूमते हैं, मैं बोलती मम्मी ये खाने पीने का सामान दिला देते, कपड़ा वपड़े में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है हमें दिलाने में। एक कपड़ा पहले के टाइम में क्या होता था हम लोग के, अब पीछे से बोलना नहीं जल्दी जल्दी। हम लोग के टाइम में क्या होता था पहले, जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी पापा जो रहते थे ईद बकरीद में कपड़े दिलाते थे हैं, और रेस्टोरेंट भी बर्थडे वर्डे हो गया या हम लोग फर्स्ट आ गए तब जाते थे। आजकल का ज़माना ये है कि जब मुँह उठाए चले गए रेस्टोरेंट, जब मुँह उठाए चले गए शॉपिंग मॉल। तो ये सारी चीज़ों का डिफरेंस है। देर टेंशन से सारा बाल सफ़ेद हो रहा है मेरा। अब यहाँ से धूप में अपने मुंह काला करवाते हुए हम लोग आए हैं। काले सनस्क्रीन भी लगाया था, उससे ही पूरा मुंह काला हो गया। अब यहाँ से भी पूरा, हाँ बेटा तुम जब मेरी एज में पहुँचोगी तो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट काली हो जाओगी। और जब उसके बाद फिर घर जाना है, घर जाके वही काम वाम करना है। आज जिस काम के लिए आए थे वो काम आज नहीं हो पाया, तो फिर कल फिर मुझे कोर्ट आना है धूप में। अपना सनस्क्रीन वनस्क्रीन का कोई असर नहीं पड़ रहा है बनारस की गर्मी में। SPF 50++ लगाया था, फिर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो बस ऐसा ही है। अब कल बात करते हैं। अभी के लिए मैं अभी नहीं, अभी थोड़ी देर नहीं, अभी के लिए मैं एंड अप कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट में।